आखिर वो कौन से राज है जिसके बारे में सेकंड वाइफ अपनी वीडियो में बात कर रही थी कि मैं ये राज खोल दूंगी तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, मैं ये चीज़ें बोल दूंगी तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, मैं चुप हूँ तो मुझे चुप रहने दो। और वो चीज़ें, ये धमकी के बाद में फर्स्ट वाइफ अचानक से चुप हो जाती है, ना तो लाइव आ रही है ना कुछ बोल रही है। यानी कि कुछ ना कुछ राज ऐसा है जो फर्स्ट वाइफ का इनके पास में है और ये उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं उस राज को लेकर। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊंगी जो कि आपको बैक में जाना पड़ेगा, पुरानी वीडियोस में, रिएक्शंस में जाना पड़ेगा, सब कुछ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले एक चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि भाई इन्हीं की लाइफ में इन्होंने ये बात बोली कि तुमने मम्मी को बराबर में बैठ के जो वीडियो बनवाई थी उसमें मम्मी को जो बुलवाया था वो किस तरीके से बुलवाया था। मम्मी ने हमें सब कुछ बता दिया कि मम्मी वहाँ क्यों बैठी थी, मम्मी ने हमें सब कुछ बता दिया। आपको बता दिए उस वाली लाइफ की बात हो रही थी जब आपको याद होगा एक बार अलका इनके बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी, यही तलाक वाली, कुछ दिनों पहले ही। तो उस वक्त अलका ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बोला था फर्स्ट वाइफ के लिए कि ये कहाँ चली गई थी उस वक्त में, अपने जो है परिवार को छोड़कर कुछ दिनों के लिए गायब थी जिस वक्त ये सेकंड वाइफ उनकी लाइफ में आई, फर्स्ट मतलब पति की लाइफ में आई। उस वक्त सेकंड वाइफ गायब थी इनकी लाइफ में से, और वो कहाँ थी वो चीज़ें पता करनी है, ये करनी है वो करनी है। यानी कि कहीं ना कहीं फर्स्ट वाइफ के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे थे कि भाई ये तो लाइफ से चली गई थी, उस वक्त में सेकंड वाइफ लाइफ में आई थी। अब जब ये लाइव उनकी हुई, जब ये वीडियोस उनकी हुई, तो उस वक्त इन ये सेकंड वाइफ फर्स्ट वाइफ जो आई, फर्स्ट वाइफ के साथ उनकी मम्मी भी थी और उनकी सास भी थी। तो सास ने और मम्मी ने उनको सपोर्ट किया था और बोला था कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उस वक्त में अपनी माँ के घर थी। वो सपोर्ट वाली वीडियो आई थी और उस चीज़ पर उनकी सास ने भी हामी भरी थी और अपने बहू की बहुत तारीफ की थी। अब ये चीज़ें तो सोशल मीडिया पर हुई थी, लेकिन सोशल मीडिया से पीछे इनका ये कहना है सेकंड वाइफ का कि भाई जो मम्मी बैठी हुई थी, यानी कि इनकी सास जो बैठी हुई थी, वो ब्लैकमेल करके इनकी बहू ने बिठाई थी। और इसको आप ये भी ले सकते हो कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो बोली गई थी उस लाइफ में, उन चीज़ों में शायद कुछ झूठ था कि वो 15 दिन अपने घर थी। इस वजह से इन लोगों ने एलिगेशन लगाए थे, इन लोगों ने अपनी सास से बात की थी जिसमें ये पति और ये जो सेकंड वाइफ है दोनों शामिल थे। बात की थी तो इनकी मदर ने ये कहा, यानी कि आप कहीं ना कहीं ये मानिए कि इनका ये कहना है कि 15 दिन वाली जो थ्योरी है, इनके गायब होने वाली जो थ्योरी है जो ये बता रही थी फर्स्ट वाइफ, उसमें कुछ झोल है, उसमें कुछ झूठ है। और वो झूठ उनकी मदर ने क्यों बोला, इस चीज़ पर उन्होंने जो है सवाल उठाए थे। तो इनकी मदर ने ऐसे ऐसी चीज़ें बोली। तो यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं उन चीज़ों को अगर मिलाएं, उन चीज़ों को अगर देखें, तो ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे शो किया जा रहा है, ये ऐसे कुछ चीज़ें शायद हो सकती हैं पीछे जो कि अभी तक हमारे सामने नहीं है, पब्लिक के सामने नहीं है, चीज़ें नहीं आ रही है, बट यहाँ पर उन चीज़ों को लेकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब वो चीज़ें क्या है क्या नहीं है ये हम नहीं जानते। उन चीज़ों के लिए जो थ्योरी सामने आती है, जो स्टोरी सामने आती है, अगर उनकी मैं बात करूँ तो स्टोरी ऐसे आती है कि उस वक्त जो ये हैं ये चली गई थी और इनकी लाइफ में कोई और आ गया था, तो इस वजह से पत्नी ने अपनी दूसरी जो है अफेयर वगैरह चला लिए, ऐसा कहा जाता है। अब इनमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो हम नहीं कह सकते। अब कुछ किसी पुरुष का नाम भी लिया जा रहा, क्यों लिया जा रहा, क्या लिया जा रहा, कितनी चीज़ों को अगर यहाँ पे जोड़े ना तो बहुत सारी एक स्टोरी निकल कर आती है, लेकिन वो सिर्फ स्टोरी होगी जब तक सबूत नहीं होंगे। वो ये स्टोरी निकल के आ रही है कि भाई ऐसा कुछ हुआ शायद इनकी लाइफ में कि वो चली गई किसी और के साथ में थी, तभी इनकी लाइफ में दूसरी औरत आई और इन्हें प्यार व्यार हो गया, प्रेगनेंसी वगैरह हो गई, तो फिर वो पहली वाली पत्नी वापस आ गई तो वो प्रेग्नेंट थी। ये चीज़ें हो सकती है। अगर आप इनकी सबकी लाइफ को मिलाएं तो ये थ्योरी निकल के आ रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। लेकिन सवाल यही उठता है कि इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है, क्योंकि इन लोगों ने तो अब धमकी धमकी दे के चुप्पियाँ साध ली है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई अगर वो औरत गलत थी या कुछ भी था तो आप उसको अब ब्लैकमेल करोगे। दूसरा ये कि किसी आदमी की पत्नी अगर चली जाती है एक बार, तो उसके बाद में वो वापस आ रही है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो या तो फिर आप एक्सेप्ट मत करो। इनका कहना यह है कि बच्चे की वजह से एक्सेप्ट किया था, या तो फिर एक्सेप्ट मत करो। और एक्सेप्ट कर रहे हो तो फिर आप खुद भी वो गलती कर रहे हो, बाहर जाके आप फिर दूसरे पर एलिगेशन लगे जाते थे कि पहले इसने की तो मैंने भी वो चीज़ कर दी। क्योंकि पाक साफ तो फिर यहाँ पे दोनों ही नहीं हो रहे हैं,
कोई भी नहीं है पाक साफ तो फिर यहाँ पे, तो फिर दूसरे पर एलिगेशन ना लगाएं कि भाई वो ऐसी थी वो ऐसी थी, क्योंकि यहाँ पे साफ दिख रहा है कि किसके कैरेक्टर में क्या क्या झोल है। अगर किसी आदमी की लाइफ में दूसरी औरत आ रही है अपनी पत्नी होते हुए तो वो आदमी गलत है, अगर औरत की लाइफ में दूसरा आदमी आ रहा है तो वो औरत गलत है। बट ऐसा नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि भाई सिचुएशन ऐसी थी हम ये, तो अगर सिचुएशन थी तो इसका सोल्यूशन था, फिर आप कुछ भी नहीं सोचते, आपको तलाक देना था। और अगर आपने तलाक नहीं लिया उस वक्त में आपके दिमाग में इतनी चीज़ें वो चीज़ों को लेकर भरी हुई है तो आपने भी वो गलती कर दी। वो इस वक्त सिर्फ आपके, लेकिन आप इस वक्त किसी और के होके बैठे हुए हो तो उसको बुरा तो लगेगा, उसको चीज़ें आएगी तो आएगी। और जब तक आप खुद अपने मुंह से ये चीज़ें, ये स्टोरी नहीं बताते कि ये चीज़ें सच है या नहीं है, कुछ चीज़ों को नहीं लाते तो आपको हेट पड़ेगा। फिर आप ये मत कहिए कि हमें अननेसेसरी पड़ रहा है, हम इसको मतलब हमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको चीज़ें आपने खुद क्लियर नहीं की इसलिए आपको इतना ज़्यादा हेट पड़ रहा है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप हो और कोई नहीं है। या तो आप पूरी स्टोरी बताते, रियल स्टोरी बताते तो शायद ये चीज़ें ना होती, और अगर आपको नहीं बतानी थी तो इन मुद्दों को उठाना भी नहीं था सोशल मीडिया पर, क्योंकि कोई आपके घर नहीं गया था ये जानने के लिए कि दो पत्नी क्यों आई क्यों नहीं आई। और फिर ना इन लोगों को जिनके यहाँ पे दो पत्नी है इनका एक एक्सप्लेनेशन होता है, बहुत से लोगों ने दो शादी की है, हम कुछ अनोखे हैं, राइट। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी वाइफ मर जाते हैं, हस्बैंड मर जाता है, वो जिंदगी भर शादी नहीं करते, ये भी एक सच्चाई है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर शादी ही नहीं करते, ये भी एक सच्चाई है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं तो एक से शादी करते हैं, दूसरों को नौकरी पे रखते हैं, तीसरे को गर्लफ्रेंड बनाते हैं, ये भी एक सच्चाई है। बहुत से लोग ऐसे रखते हैं कि यहाँ पे पत्नी है और बाहर गर्लफ्रेंड को घुमा रहे हैं, उसके साथ मजे कर रहे हैं, पत्नी घर में बैठी है और गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहे हैं। तो दुनिया में हर तरीके के केस हैं, आप सिर्फ इस चीज को ना देखिए कि दुनिया में दो पत्नी वाले बहुत से लोग हैं। तो उन चीज़ों को वो ये है ना कि भाई अगर आप नेगेटिव हो तो आप नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा फोकस कर पाओगे। मैं एक बात मानती हूँ, अगर आपकी दो पत्नियां और दोनों खुश हैं, दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उस चीज़ को पब्लिक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे अरमान मलिक का है। लेकिन फिर भी हम ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं वो अच्छी शिक्षा दे रहा है पब्लिक को, नहीं उसने वो बहुत सही है। कहीं ना कहीं जब ये चीज़ें हुई थी तो पायल को भी बहुत जोर पड़ा होगा, पायल को भी बहुत दुख हुआ होगा, पायल को भी ये चीज़ें बुरी लगती होगी, वो चीज़ें इनकी लाइफ में टाइम टू टाइम शो हो जाती है। बट पायल भी इसलिए गलत थी क्योंकि पायल ने भी किसी का घर तोड़ा था। तो ये यहाँ पर जो थ्योरी बनाई जाती है दो पत्नी मतलब अति है। दो पत्नी वे लोग भी रखते हैं जिनके बच्चे नहीं होते तो आदमी दूसरी शादी कर लेता है कि भाई इससे वो हो जाएंगे। और पहले चीज़ें बहुत होती थी, अभी भी ये चीज़ें होती है दूसरी पत्नी, लेकिन वो भी लोग हैं जो जिंदगी भर जिनके बच्चे नहीं होते वो फिर भी अपनी वाइफ को कहते हैं कि नहीं मुझे तेरे साथ ही रहना है, मैं तेरे साथ में रहूँगा। इसको लॉयल हस्बैंड भी होते हैं। तो दुनिया में हर चीज़ तरीके के केस है, लेकिन आपने अगर कुछ गलती की है, आप उसके लिए ट्रोल हो रहे हो, आप उसके लिए लोग उसको आपको बोल रहे हैं, तो उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए, ना कि जाके लड़ भिड़ ले कि नहीं हम सही है हम सही है। तो अपनी गलती को मानो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि नहीं आप गलत हो, और आप अगर गलत हो तो आप वो चीज़ें सुनने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, आपको गाली देने का हक किसी को नहीं है, आपको गंद बकने का हक किसी को नहीं है, लेकिन आपने जो चीज़ें सोशल मीडिया पर दिखाई वो चीज़ें आएंगी और उस वजह से आपको हेट भी पड़ेगा। तो चलिए मैं करूँगी यहाँ पर वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में आपकी राय ज़रूर